नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। वैसे तो यह वर्कशीट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल की फॉर्म में तैयार की गई है, लेकिन फिर भी मैं इसे आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। और यह जो वर्कशीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह हिंदी मीडियम में है, क्योंकि मुझे इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल नहीं हुई, तो मैं दोनों टर्म्स का यूज़ करूँगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म्स का यूज़ करूँगी, जिससे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे इसे समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये वर्कशीट परिमेय संख्या रैशनल नंबर के बारे में है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि परिमेय संख्या रैशनल नंबर किसे कहते हैं। ऐसा नंबर जिसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा रैशनल नंबर कहलाता है, जहां पर P और Q हमारे इंटीजर्स हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। P और Q पूर्णांक है और Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, वो संख्या हमारी रैशनल नंबर कहलाएगी। अब ये तो बात हुई P अपॉन Q मतलब फ्रैक्शन, जब हम फ्रैक्शन फॉर्म की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं डेसिमल की। अब कोई भी डेसिमल नंबर है वो हमारा परिमेय संख्या कब कहलाएगा, रैशनल नंबर कब कहलाएगा, या तो वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, शांत हो, मतलब टर्मिनेटिंग। जैसे एग्जांपल वर्कशीट में ही दिया हुआ है 2/5। अगर हम 2 को 5 से डिवाइड करें तो नहीं जा रहा, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर 0, 4 पे ये चला गया, तो आता है 0.4। यहाँ पर क्या हो गया, ये रुक गया, आगे हमें और इसको करने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हमारा कहलाएगा परिमेय संख्या। अब दूसरा केस क्या है, अशांत लेकिन आवर्ती भी होना चाहिए साथ में, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। जैसे एग्जांपल है 1/3 का। 1 को डिवाइड करते हैं 3 से, पॉइंट लगा यहाँ 0, 3 पर गया, 3 3 9, 1 बचा, फिर 0, फिर 3 पे गया, और इस तरह से ये चलता जाएगा, खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा, हम इसको जितना भी आगे बढ़ा लें ये हमारा कहीं रुक नहीं रहा है। डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार, तो ये हमारा किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, अशांत है, लेकिन आवर्ती भी है। अब आवर्ती या रिकरिंग का क्या मतलब है, यहां पर हमारी डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट हो रही है। एक डिजिट भी हो सकती है, दो भी, दो से ज्यादा भी, या फिर कोई पैटर्न, डिजिट्स का पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो वो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हमारा रिकरिंग कहलाएगा, आवर्ती कहलाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है बार बार, तो 3 के ऊपर बार लगा सकते हैं, तो 1/3 बराबर हो गया 0.3 बार के। अब वर्कशीट के ही 2 क्वेश्चन हैं। फ्रैक्शन को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, दैट इज 10/3। इसको हमें डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल है, 10 को 3 से भाग करना है, किस पे जाएगा, 3 3 9, 1 बच गया, नहीं जा रहा, तो यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर 0, फिर 3 पर, फिर से 1 बच गया, फिर 3 पर, फिर से 3 पर, और इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो इसका हमारा दशमलव प्रसार हो गया ये। अब क्योंकि आवर्ती किस चीज की है, 3 की है, तो 3 के ऊपर बार लग जाएगा। फिर सेकंड हमें क्वेश्चन दिया था 7/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 7 को भाग करते हैं 4 से, 4 एकम 4, 3 बचा, नहीं जा सकता, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, 4 सत्ते 28, 2 बच गया, यहाँ पर लगा 0, और 4 पंजे 20, तो ये हमारा बराबर आ गया 1.75 के। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा सवाल रुक गया, खत्म हो गया, 0 आ गया हमारे पास रिमाइंडर, तो ये हमारा दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ये है शांत, टर्मिनेटिंग। और ये था, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा था, चलता ही जा रहा था, तो ये है अशांत
नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन साथ में रिकरिंग भी है, आवर्ती भी है। आगे चलते हैं। अब वर्कशीट में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है हमें P अपॉन क्यू के रूप में, हमें P अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त करना है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है वर्कशीट में, इसी तरीके से सिमिलर क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें 0.777 एंड सो ऑन हमें इसको P अपॉन क्यू के रूप में लिखना है। तो जैसे इसमें किया हुआ है वैसे ही हम इसको x मान लेंगे। अब क्योंकि यहां पर आवर्ती जो रिपीटिशन है वो केवल एक ही डिजिट की हो रही है, तो हम यहां पर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही होती तो 100 से करते, 100 से करते, 3 डिजिट रिपीट होती तो 1000 से करते, 4 होती तो 10,000 से करते एंड सो ऑन। तो हमने 10 से गुणा किया दोनों तरफ। अब जब हम 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि 10 में एक 0 होती है, तो ये जो डेसिमल है सीधे हाथ पे एक डिजिट खिसक जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 7.77 एंड सो ऑन। अब ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब क्या करेंगे, पहले में से दूसरा घटा देंगे, सॉरी दूसरे में से पहला हम माइनस कर देंगे। तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 7.77 माइनस 0.777 एंड सो ऑन। 10x माइनस x 9x। अब यहां पर देखिए, यहां पर 7 है, यहां पर 0 है और दशमलव के बाद सेम है, जो डिजिट्स हैं वो सेम है, साथ साथ ही रिपीट हो रहा है। तो ये पूरा इसमें से ये घटेगा तो पीछे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 0 बचेगा और 7 में से 0 गया तो 7 बचेगा। आप अलग से भी लिख के कर सकते हो अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया। ये चीज है, तो यहाँ तो बिल्कुल सेम है, चाहिए आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या बचेगा यहाँ पर 0 0 ही बचेगा और यहाँ पर 7 में से 0 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो दशमलव के बाद 0 तो हम हटा सकते हैं, तो यहाँ पर x का मान हमारा क्या आ गया 7/9। तो इसका हमारा जो फ्रैक्शन का रूप हो गया ये हो गया 7/9। तो हमने इसी तरीके से किया, बिल्कुल जो आपका वर्कशीट में सॉल्व तरीका दिया हुआ है हमने सेम तरीके से किया। तो हमें ध्यान इस चीज का रखना है कि कितने डिजिट रिपीट हो रही है। अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है तो हम उसे 10 से गुणा करेंगे और फिर पहले में से घटा देंगे, और अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो 100 से, 3 हो रही है तो 1000 से। उम्मीद है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप ये वर्कशीट कर चुके हैं तो अपने आंसर्स टैली कर लीजिए। अगर किसी वजह से आप नहीं कर पाए, आपको नहीं समझ में आया, तो ये वीडियो देखकर आप उन वर्कशीट को जरूर सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू बेटे।